नमस्कार, मैं अतुल जैन। नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। राजकीय क्षेत्र में आज हम सोचते हैं कि हमारे देश में हो या किसी भी राज्य में हो, कोई भी एक जाति धर्म का इंसान किसी पक्ष से जुड़ा हुआ होगा जो अपने विचारों का होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति भी सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके विचारों से सहमत है। हमारे विभाग के आमदार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे सहमत है और उनसे जुड़कर बहुत अच्छा काम करने का उनका विचार होता है और वो उनसे जुड़कर कई सालों से काम करते आते हैं। तो आज ऐसे ही एक हमारे बीच वर्सोवा विधानसभा के नसरीन शेख जी हमारे बीच है, जो माइनॉरिटी सेल से वो भारतीय जनता पार्टी के वर्सोवा विधानसभा में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा खासा उनका काम वर्सोवा विधानसभा में चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के ओर से लोगों की सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे मजबूत कार्यकर्ता के रूप में वो उभरे हैं और हमने उनका काम देखा है। तो आज नसरीन जी से हम बात करेंगे। नसरीन जी, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से होने के बाद माइनॉरिटी सेल पर आप काम कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पक्ष में। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या कहेंगे? मैं नेता नगरी चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच बात करने का मौका दिया। नसरीन जी, आज आप एक मुस्लिम महिला है और माइनॉरिटी की युवा मोर्चा की पदाधिकारी है। आपको कैसा लग रहा है ये काम करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करती हूँ कि हमारे मुस्लिम लोगों में ज़्यादातर तो औरतों को बाहर फ्रीडम नहीं देते हैं, लेकिन जब से मैं भारती मैडम के साथ में जुड़ी हूँ तो मेरे घर वाले भी इतने खुश हैं और मुझे इतना मोटिवेट करते हैं हर काम करने के लिए, और मेरे को देखकर भी कई मुस्लिम औरतें उनसे जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आपकी आमदार लवेकर जी हैं, वो भाजपा से हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के जो काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? वर्सोवा विधानसभा कैसे चल रही है काम में? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ भारती मैडम को कि जब मैं उनसे जुड़ के मेरे को नरेंद्र मोदी जी के साथ में काम करना और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके जो विभाग में काम हो रहे हैं, आप बता रहे भारती जी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमें एक वहाँ पे मिल्लत नगर का जो विभाग है, वहाँ पे हमें एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और वहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे कुछ विषय थे कि भारती लवेकर जी और वहाँ के कोई नगर सेवक हैं दाभाड़कर जी, तो वो पिछले कई सालों से वहाँ पे उनके कुछ काम नहीं हो रहे थे, तो उसको विषय वहाँ पे कुछ विषय उठे थे कि ये लोग काम नहीं करते। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को लेकर हमें नेता नगरी चैनल को स्पेशली वहाँ पे इनवाइट किया गया और वहाँ पे बोला गया कि कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पे भारती लवेकर जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके रास्ते के काम कुछ हो नहीं रहे थे बहुत सालों से, वहाँ पे कुछ पानी भर रहा था उसके मिल्लत नगर के विभाग में, तो उनको निकालने का सोर्स वहाँ पे के दाभाड़कर जी नगर सेवक है, उन्होंने उनको करके दिया है। और वहाँ पे कुछ छोटा सा गटर का कुछ मसला था, उसको लेके इतना बड़ा इश्यू किया गया था कि वहाँ पे उनको मिल्लत नगर वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी और वहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हमारे आमदार नगर सेवक ने। तो फिर बाद में हमने जाना वहाँ के कुछ मिल्लत नगर वासियों से, आज 25 से एक सोसाइटी वहाँ पे बिल्डिंग है, वो सोसाइटी में है और 7 से 8 हज़ार लोग वहाँ पे हैं। लेकिन हम भी अचंभित हो गए कि एक मुस्लिम कम्युनिटी मिल्लत नगर की वो पूरी तरह से आमदार के काम से, नगर सेवक के काम से खुश है। तो आप क्या बताएंगे कि क्या विषय हो रहा है, कि ऐसे क्यों हो रहा है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलना पड़ा कि इन्होंने अच्छा काम किया? कौन ये मिसगाइड कर रहा है? नहीं, देखो, लोगों का काम है बोलना। मैं भी मुस्लिम कमेटी से बिलोंग करती हूँ और जितने भी अपने लोखंडवाला में जो मिल्लत नगर में मुस्लिम हैं, वो भी उनसे क्यों जुड़े हुए हैं कि उनका काम अच्छा है मैडम का, इसीलिए जुड़े हुए हैं। आज मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, आप खुद जाए और देखें कि मैडम ने कितना अच्छा काम किया है लोखंडवाला में, मिल्लत नगर में। हर जो पानी की समस्या थी, जो ब्रिज की समस्या थी, जो आप बोल रहे हैं, वो खुद आप अपने आंखों से जाकर वहाँ चेक करिए, देखिए कि कितना अच्छा काम हुआ और लोगों से खुद जानिए, वो खुद बोलेंगे कि आपको कि कितना अच्छा काम हुआ करके। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है,
लेकिन यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है। पिछली इलेक्शन में जब मतदान लोगों ने किया था तो एक युति सरकार को मतदान किया था, शिवसेना भाजपा की सरकार बनेगी ये मीडिया में दिखाया जा रहा था। लेकिन जब इलेक्शन हो गया उसके बाद बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा पर चुनकर आई महाराष्ट्र में। लेकिन लोगों को ये दुख हुआ कि महाविकास सरकार आघाड़ी की सरकार बनी और लोगों का मतदान करने का अर्थ क्या? लोग भी आज नाराज है, पर जनता की मतदान करे तो करे किसे? हाँ सर, आपका सवाल सही है कि वोट तो बीजेपी और शिवसेना को ही दिए थे पब्लिक ने, लेकिन आ गए अभी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार, तो पब्लिक ये जनता इस हैरान में है कि हम वोट दे किसको, कि उनके वोट तो बेकार चले गए, तो अब करे क्या? धोखा ही हुआ ना एक हिसाब से तो पब्लिक के साथ में। तो नसरीन जी, अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है और अभी कोरोना काल में बहुत सारे विषय ऐसे हो गए कि बच्चों की स्कूलें बंद हो गई, सो उनकी स्टडी ऑनलाइन हो गई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास में भी बच्चे हैं और काफ़ी मेरे आस पड़ोस में बच्चे हैं। मैं देख रही हूँ कि बच्चों पे ना पढ़ाई का अभी जो पहले था, सुबह में उठना है, पेरेंट्स को भी फिक्र थी कि बच्चे को स्कूल भेजना है, अब क्या होता है कि ऑनलाइन हो गई, हर किसी के पास में फ़ोन नहीं है, तो परेशान है जनता। क्या इस बारे में ये परेशान है पेरेंट्स के कहाँ से फ़ोन लाए, बच्चों को पढ़ाए, ऊपर से क्लासेस का पैसा दो, बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं और स्कूल की फ़ी भी जारी है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों की स्कूल चालू हो जाए और उनको सहूलियत मिल जाए, और जो पहले की फ़ी वगैरह भी है उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि पेरेंट्स बहुत परेशान है। लॉकडाउन में तो क्या पेरेंट्स का बहुत सब कुछ ख़राब हो चुका है, तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए। बस मेरा ये बोलने का मतलब है कि बच्चे बराबर स्कूल जाए और स्कूल के बारे में कुछ करे। तो अभी उसके बारे में भी चल रहा है, कर रहे हैं इस बारे में मीटिंग के, बच्चों के लिए भी कुछ करे स्कूल वगैरह। अभी तो कई जगह पे स्कूल चालू भी हो गई है, कई जगह पे प्रोटेक्शन की वजह से चल रहा है, इंशाअल्लाह जल्दी चालू हो जाएगा। अच्छा, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, आपने कोरोना का काल अभी देखा, ये महामारी का संकट था, लोग परेशान थे, तो आपके विभाग में जो वर्सोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्या काम हुए, लोगों की क्या सेवा हुई? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, कोरोना काल में अगर कोई घर में किसी के राशन नहीं था तो हमारी मैडम ने राशन का इंतज़ाम किया है, और वो हर ऐसे भी कोरोना काल नहीं भी होता है ना, नॉर्मल भी अगर किसी का कुछ है तो भी वो ऐसे ही भी हेल्पफुल है, हर किसी को करती है। सैनिटाइजर पैड वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं हर मंथली, लेडीज़ लोगों को जो प्रॉब्लम है उसके लिए वो करते हैं, और बच्चों के लिए करते हैं। तो वो तो ठीक है और ये करना भी चाहिए और वो करते रहेंगी आगे भी। अच्छा नसरीन जी, आज समाज में ऐसा होता है हर जगह पे कि एक इंसान कुछ बोलने लगता है एक इंसान के बारे में तो हर इंसान चालू हो जाता है उसके बारे में बोलने जैसा। तो जैसे मोदी जी आज केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महंगाई का विषय हो, ये विषय हो, तो हर जगह मोर्चे निकल रहे हैं, ये सब विषय निकल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कुछ अच्छे विषय भी लिए थे, जैसे सुकन्या योजना और ऐसे अनाज की योजना थी लोगों को, जो कोरोना काल में लोगों को जो रेशन के माध्यम से दिया गया, तो ऐसे विषय भी थे। तो लेकिन ऐसा क्या होता है कि लोग भड़कते हैं और बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात होती है जो देश के बारे में, लोगों के हित के बारे में, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। देखो कि दो किस्म के लोग होते हैं, जो एक अच्छे भी बोलने वाले होते हैं, जो बुरा भी बोलने वाले होते हैं। सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते हैं। कई लोग हैं कि जिनको फ़ायदा हुआ तो वो अच्छा भी बोल रहे हैं, और जिनको फ़ायदा नहीं हुआ, जिनको पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, तो उनको कुछ मतलब ही नहीं कि उनको क्या हो गया करके। इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ी मालूमात होनी चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए, कहीं क्या हो रहा है तो किसी अच्छे इंसान से पूछना चाहिए। लोग पूछते ही नहीं है, बस सुना सुनी बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और बातें बनाना चालू करते हैं। तो ये लोगों का काम है, लोगों को बोलने दीजिए। अच्छा, अभी बात ऐसी है कि आज आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने भी अच्छा काम किया है, तो उसमें 3 तलाक का विषय भी था जो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत महत्व का था। और मुझे पता है, जहाँ तक ये 3 तलाक तो बाद में ये विषय हुआ था, उन्होंने मोदी जी ने लिया था, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे, महिलाओं ने, वो सबसे ज़्यादा मतदान किया था। ऐसा हमें पिछले इंटरव्यू में भी कुछ अपने हमारे मुस्लिम बहनों ने दूसरे दूसरे पक्षों में थे, उन्होंने कहा था कि भर के वोट मोदी जी को दिए थे। नहीं, ये विशेष अच्छा आपने बात किया इसके ऊपर। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं भी एक लेडी हूँ, मेरे साथ में भी हादसा हो सकता है या किसी और महिला के साथ में भी हादसा हो सकता है। तो देखो, ये तो हदीस के, हमारा जो इस्लाम है वो तो उससे हम
पीछे नहीं जा सकते, लेकिन मोदी जी ने कुछ कानून लगाए हैं तो उससे थोड़ी सी राहत मिली है हम लेडीज़ों को, सुकून की अभी वो लोग सांस ले सकते हैं कि मोदी जी ने कुछ कानून बनाए हैं तो ठीक है, अच्छा है। अभी ये जो पेट्रोल के दाम थे और जो ये विषय में बहुत सारे पक्षों ने मोर्चे निकाले थे, तो आपको क्या लगता है ये किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि महंगाई जो है वो बढ़ी, लेकिन क्या मोदी जी को ये सामने आके बोलना चाहिए था कि किस बारे में महंगाई हुई, या कोरोना काल की वजह से ये सब विषय आपको होना चाहिए था? क्योंकि लोग सिर्फ चिल्लाना जानते हैं लेकिन विषय को समझते नहीं, तो भाजपा किस तरह से प्रेजेंटेशन आने वाले इलेक्शन में या लोगों के सामने फेस करेगा? नहीं, ये बात तो सही है कि लोग परेशान हो गए कोरोना काल में, लोगों के काम बंद थे, फैक्ट्रियाँ बंद थी, सब था, तो गवर्नमेंट को भी उससे नुकसान हुआ ही है। ये नहीं है कि पब्लिक को, आम जनता ने ही परेशानी उठाई, गवर्नमेंट ने भी उठाई है। तो ये तो जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये तो दोनों को मिलके काम करना पड़ता है, जनता को भी और हमारे नेताओं को भी। तो एकजुट हो जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन अभी अल्लाह ने मुश्किल के दिन दूर कर दिए बहुत जल्दी से, और सारियों की मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे मोदी जी इस विषय के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। तो यानी आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये राजनीति के कारण भड़काने का भाषण हुआ और लोगों के मोर्चे विर्चे निकाले गए, पक्षों ने निकाले, वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए और भाजपा को बदनाम करने के लिए? हाँ, मैंने अभी तो कहा ना कि लोगों का काम ही है बस एक दूसरे को ब्लेम करो और एक दूसरे का बारे में लड़ाई लगाओ और बैठ के तमाशा देखो। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनको समझ में आता है कि कौन आपस में भिड़ा रहा है, इसीलिए कोई जो समझदार है वो शांत बैठते हैं और जो नादान होते हैं वो भिड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये आप ये भी बताएं कि जो नई विषय था, जो नया जैसा विषय था, त्रिपुरा जैसे विषय में लोगों को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया और 2 दिन के अंदर ये सब राजनीति ठंडी हो गई, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर भी विरोधियों को कुछ फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो सब शांत हो गया? अभी जो त्रिपुरा में जो मस्जिद का विषय लिया और हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अभी हिंदू मुस्लिम का जब बात आती है ना, तो मुस्लिम, देखो अभी पहले तो लोगों ने ऐसे ही लोग बदनाम करना चालू कर दिया है, फ़ायदा उठाते गए। दूसरी कोई लड़ाई भी होती तो हिंदू मुस्लिम ही करते, लेकिन अभी काफ़ी समझदार हो गए हैं लोग, हिंदू भी समझदार हो गए और मुस्लिम भी समझदार हो गए हैं कि ये हम लोगों को जानबूझकर भड़का रहे हैं। तो कोई जाके आगे बढ़ता नहीं है और कोई दंगे फसाद नहीं करता है। ये तो जो दंगे फसाद करने वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो दंगे फसाद नहीं करते हैं। नसरीन जी, अभी 370 जैसा मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, वहाँ पर हम देखते थे कि युवा जो पीढ़ी है वो पत्थर लेके पत्थरबाजी करती थी, उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता था, उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते थे, ना अच्छे शिक्षण, ना उनको नौकरियां दी जाती थी। लेकिन मोदी जी आने के बाद वो पत्थरबाजी बंद हो गई और 370 कलम लगाने के बाद कश्मीर की जनता खुश है। क्या कहेंगे आप? वाकई में कश्मीर की जनता खुश है। आप कश्मीर की जनता से खुद जान कर लीजिए, वो खुद बोल रहे हैं कि एक टाइम था कि हमारे बच्चे गलत राह पे निकल गए थे, हाथों में पत्थरबाजी कर रहे थे, दंगे फसादे कर रहे थे, लेकिन आज हमको राहत मिली है उस चीज़ से और हम बहुत खुश हैं, ताकि हमारे देश का झंडा कई और देश में भी लहरा सकते हैं। बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, उन लोगों को भी इससे राहत मिली है। मोदी जी का थैंक यू कि उन्होंने इस चीज़ पे काम किया है। अच्छा नसरीन जी, अभी आप माइनॉरिटी युवा मोर्चा पे, वर्सोवा विधानसभा पे, आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से एक क्या योगदान होना चाहिए कि हमारे विधानसभा में आप क्या करना चाहेंगे आपके पोस्ट को लेके? आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है। देखो, मेरी पोस्ट के में बड़ी हो या छोटी हो, पोस्ट मायने नहीं रखती है, इंसानियत मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि मैं तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, या कोई ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनको कोई बच्चे लोग पूछते नहीं हैं, कोई ऐसे घर में बेचारे जिनकी हालतें ख़राब है, तो मैं उनके घर जाऊँ। ऐसा एक हफ्ते में, 15 दिन में एक ऐसा टाइम बना ले ताकि हम जाके घर घर पूछें कि उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। कि कई घरों में ऐसे है कि जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, बूढ़े हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनकी भी ज़रूरतें होती है। तो एक ऐसा मुकर्रर टाइम कर ले ताकि उनके पास जाके उनकी सहूलियत जाने। और कोई ऐसी लाचार बहनें हैं कि जिनके पास में हस्बैंड नहीं है, मजबूर है, हालात ऐसे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करूँ। तो मैं एक अगर मौका मिला आगे भी, और मैं भारती मैडम के साथ में आगे भी जुड़ती रहूँ, तो मैं इंशाअल्लाह इस मौके पे काम करूँगी ज़रूर। तो नसरीन जी, आपका जो वार्ड नंबर 60 है, जिसमें कासम नगर एरिया पड़ता है, जहाँ पर आप रहते हैं शायद जी, तो वहाँ पर योगीराज दाभड़कर जी नगर सेवक हैं, तो क्या सुविधा के काम नगर सेवक फंड से वहाँ पे उन्होंने किए है? देखिए, योगीराज दाभड़कर जी का काम तो बहुत अच्छा है,
उन्होंने बाथरूम टॉयलेट नहीं थे वहाँ के लोगों के लिए, तो बाथरूम टॉयलेट का काम करवाए हैं। किसी के पहले तो गटर था, देखो इतना बड़ा नाला, आप देख सकते हो वहाँ जाकर के कितना बड़ा नाला, पानी बहता था लोगों के घरों में, अक्सर पानी भर जाया करता था, बारिश के दिन हो या ऐसे नॉर्मल दिन हो तो भी। तो उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए इतनी सुविधा दी है कि लोगों के घरों में पानी नहीं घुस रहा है। अभी लोगों के घरों में पानी की थोड़ी किल्लत थी, पानी का प्रॉब्लम था, वो किया है। कई झाड़ों की कटाई वगैरह है, किसी के घर पे झाड़ गिर जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, वो भी उन्होंने काम किया। छोटे मोटे तक काम उनको बोलेंगे तो छोटे मोटे भी काम करवा देते, बड़े बड़े तो काम किए ही किए, लेकिन छोटे मोटे काम भी किए। उनका काम बहुत अच्छा है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो ये थी नसरीन शेख जी, जो वर्सोवा विधानसभा की महिला युवा मोर्चा सेक्रेटरी है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के भी दो पहलू हैं, लोग समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है। महाविकास आघाड़ी सत्ता बना के बैठी है, लेकिन जो लोगों ने मतदान किया था क्या वो खफा है, वो भी उन्होंने कहा कि लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो इसी तरह से नसरीन जी अपने कामों पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने आज यहां पर मौका दिया हमारे से बात करने का, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नसरीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।